हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू रिडॉक्स रिएक्शंस। हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका था जिसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जनरल बेसिक पॉइंट कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पॉइंट है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह क्या है वो हमारे को समझना है। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये बोलना चाहूँगा, सपोज आपके पास में एक रिएक्शन है Fe2O3, जिसमें Fe2O3 एक सब्सटेंस है जिसके हम आयन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इसके हम रिएक्शन करवा रहे कार्बन के साथ में। तो ये देता आपको Fe+CO2 सपोज। अब इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे कि इट इज़ ऑक्सीजन इज 3 टाइम्स, तो इसको मैं कर देता इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ CO2। वहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा 6, ऑड और इवन के कंसेप्ट से, तो इसको मैं 2 टाइम्स कर देता। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। आयरन है यहाँ पे 2 × 2 इज़ 4, तो 4 टाइम्स ऑफ Fe हो जाएगा, और कार्बन वहाँ पे 3 है तो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ C। ये हमारी एक रिएक्शन है जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, हाउ डू वी आइडेंटिफाई? 2 टाइम्स ऑफ Fe2O3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C गिव्स 4 टाइम्स ऑफ Fe प्लस 3 टाइम्स ऑफ CO2। ये हमारी जनरल रिएक्शन है। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट ये समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे डिपेंडेंट है। पहले हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। अब सबसे पहले Fe2O3 का कन्वर्जन हो गया है यहाँ पे इनटू Fe। Fe2O3 इज कन्वर्टेड इनटू Fe। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो Fe2O3 का हो गया है रिडक्शन। C हमारा जो है कार्बन, इट इज कन्वर्टेड टू CO2। जब C कन्वर्ट हो गया CO2 में तो उसको ऑक्सीजन मिला है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पे, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपकी जो दिए गई रिएक्शन है ये है रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले ये नोट कर लो। अब हम समझेंगे व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। डेफिनेशन ऐसा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसको दूसरा जो नाम है ये है ऑक्सीडेंट। आपने ये सुने होंगे दांत घसे जाते हैं किससे? पेप्सोडेंट। उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट? द सब्सटेंस विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन। एक ऐसा सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में, ये जनरली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट्स के साइड ही होते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि आपके जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स। ये सबसे पहला बेसिक मुद्दा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या रहेगा? एक ऐसा सब्सटेंस जिसका खुद का रिडक्शन होता है। अ सब्सटेंस विच इटसेल्फ अंडरगोज प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, अ सब्सटेंस विच इटसेल्फ अंडरगोज प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। तो what is called as oxidizing agent? The substance which itself, the substance या chemical species भी बोल सकते हैं आप, which itself, which the substance which itself undergoes, which itself undergoes, the substance which itself undergoes process of reduction, process of reduction is called oxidizing agent, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। तो ये जो दी गई इक्वेशन है उसमें से रिडक्शन हो रहा है Fe2O3 का, तो Fe2O3 विल बी योर ऑक्सीडेंट। क्या हो जाएगा ये? ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये जनरल पॉइंट पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, वो भी हम पहले समझ लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला। What is called as reducing agent? Reducing agent क्या रहेगा? Reducing agent में हम ऐसा वाला पॉइंट एक सिंपल सा कंसिडर करेंगे कि अगर सपोज
अगर सपोज आपके पास में, ठीक है, आपके पास में एक रिड्यूसिंग एजेंट में एक ऐसा रिएक्शन में एक ऐसा स्पीसीज है जिसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखो आप गौर से, ये कार्बन जो है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और काय में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। तो अगर सपोज कोई रिएक्शन में कोई ऐसा सब्सटेंस है या कोई ऐसा स्पीसीज है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऐसे वाले स्पीसीज को या सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग। तो व्हाट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं से बोलेंगे द सब्सटेंस विच इटसेल्फ undergoes oxidation, the substance which itself undergoes oxidation, the substance which itself undergoes oxidation is called as the substance which itself undergoes oxidation is called as reducing agent, ठीक है, उसको हम reducing agent बोलेंगे। The substance which itself undergoes oxidation is called as reducing agent, उसको हम reducing agent बोलेंगे। तो ऐसा सिंपल वाला कंसेप्ट है हमारा कि भाई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर सपोज कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका खुद का हो रहा है रिडक्शन, तो उसको हम कौन सा वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो जिसका खुद का होता है रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। और जिसका खुद का होता है ऑक्सीडेशन, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका जो कार्बन है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम रहेगा रिडक्टेंट। तो एक होगा ऑक्सीडेंट और दूसरा है रिडक्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट नोट करके रख लो। ये पॉइंट होने के बाद हमको ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। तो देयर आर रिएक्शंस इन विच सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है जो रिडॉक्स रहेंगे। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो हम समझ रहे थे, और वो रिडॉक्स होती है क्या वो भी समझ लेंगे। वो रिडॉक्स कैसे है इसका प्रूफ मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाने के बाद समझा पाऊंगा, क्योंकि देयर आर सम रिएक्शंस विच रिक्वायर सम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो पहले मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता दूंगा, आज आपके बोर्ड की टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस वाइज दिया गया है वो, उसके हिसाब से। देन फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे की सिखाऊंगा। देन फिर उसके बाद मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि कैसे वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है या कैसे वो रिडॉक्स रिएक्शन है, वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे। आज के लिए पहले सिर्फ हम डेफिनेशन देख लेंगे, फिर कुछ रूल्स देखेंगे, फिर उसके बाद में मेरे को आपको प्रूव करके भी बताना है। तो इन फॉलोइंग लेक्चर्स विल डेफिनेटली शो यू एंड प्रूव टू यू दैट गिवन रिएक्शंस आर रिडॉक्स। क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम उस पर, तो नीड नॉट टू वरी। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि देर आर सम रिएक्शंस विच आर रिडॉक्स, और उसमें का एक टाइप है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी वाली रहती, व्हाट आर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हम ऐसे बोलेंगे कि रिएक्शंस जिसमें हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता। ठीक है, व्हेन अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट व्हाट आर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये आपको एक मार्क का क्वेश्चन आएगा। डिफाइन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रहेगी, when a higher reactive element displaces lower reactive element when a higher reactive element displaces lower reactive element from a compound, then it is called as single displacement reaction. Then it is called as single displacement reaction. ये रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक जनरल एग्जांपल क्या रहेगा,
सपोज आपका एक एलिमेंट है x, इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो कंपाउंड YZ के साथ में, तो आपका x अगर y से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस y फ्रॉम YZ एंड अ न्यू कंपाउंड XZ विल बी फॉर्म विथ सेपरेशन ऑफ y। ये हो गया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि जिंक है, जिंक और CuSO4 आपके पास में है, जिंक CuSO4 कॉपर सल्फेट। जिंक की जो रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो जिंक आपका हाई रिएक्टिव रहने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस करता एंड फॉर्म्स ZnSO4 प्लस Cu। मैं आपको ये प्रूफ बताऊंगा इसका आगे चल के कि ये जो रिएक्शन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब अभी मुझ पे भरोसा करके लिख लो कि दिस रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। इसका मैं प्रूफ आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है। इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट हमारे को समझना है ऑक्सीडेशन नंबर का। वंस वी गेट एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू डिटरमाइन वगैरह वगैरह, तो आपको प्रूव करना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना लिख के रखो कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। इसका मैं पॉइंट बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ये कैसे है क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलो इतना पॉइंट लिख के रखो, फिर उसके बाद में आगे का पॉइंट हमारे को अभी समझना है। चलो देन आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। वी नीड टू कंसिडर ऑक्सीडेशन नंबर और उसके कुछ रूल्स। पहले रूल समझना है आपको, मैं आपको कुछ रूल्स लिखाऊंगा, वो रूल्स आपको सबको याद करके रखने हैं और याद करने के बाद में ही आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, अब इसके आगे का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आपको समझना है। रेड ऑन टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। टॉपिक लिखो आप ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोगों ने वैलेंसी सुने हैं। वैलेंसी का मतलब क्या रहता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट जनरली बोलते हैं आप, कि एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वैलेंसी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ऑक्सीडेशन नंबर में लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम वैलेंसी। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम वैलेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आपको लिख लेना है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम वैलेंसी। उसमें लिखो कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी फ्रैक्शनल। क्या लिखना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी फ्रैक्शनल। वैलेंसी फ्रैक्शन में नहीं आती है, ना वो नेगेटिव रहती। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों अलग अलग है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सपोज सोडियम। पहले मैं वैलेंसी के बारे में बात करूंगा और फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको समझाऊंगा। सोडियम, हम क्या बोलते हैं, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे सकता है, ऐसा हम बोलते। अब सोडियम की वैलेंसी मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये पॉइंट ध्यान रखो। अब मैंने सपोज एक कंपाउंड कंसिडर करा NaCl। NaCl में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया हुआ है। सोडियम हैज डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट का डिफरेंस देखो। अब ऐसा अपन जनरली बोलते, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ,
मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका हूँ, ऐसा एक जनरल पॉइंट। डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। कर सकना और एक्चुअल में करना बहुत अलग अलग चीज़ है। हम क्या बोलेंगे, सोडियम की वैलेंसी 1 है, इसका मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज +1 इन NaCl। ये ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो कर सकना मतलब वैलेंसी, एक्चुअल में क्या हुआ है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब जैसे क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, जनरली अपन क्या बोलते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसमें मैं बोलूँगा सोडियम क्लोराइड में कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। कैसे -1? इट हैज़ गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस और माइनस हो सकता है। प्लस मतलब एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, और माइनस मतलब एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। अब एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखो, कौन सा वाला पॉजिटिव होता है? अगर सपोज मैं आपको रोज 100 रुपये दूँ, आपकी जेब में रोज 10-10 पर्क वगैरह चॉकलेट वगैरह डालूँ, तो आपके लिए क्या हो जाऊँगा? पॉजिटिव। देने वाला हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। और अगर सपोज मैं आपकी जेब में से रोज 100 रुपये छीन ले रहा, तो मैं पॉजिटिव हो जाऊँगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो अगर मैं ले लूँ तो मैं नेगेटिव हो जाऊँगा। छीनने वाले नेगेटिव होते हैं और डोनेट करने वाले पॉजिटिव होते हैं। तो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं दे विल हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहती। वैलेंसी एबिलिटी बताती है कि एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकेगा। बट एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, ये चीज के बारे में बताने वाला जो नंबर है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ oxidation number gives the exact value of electrons donated or gained or shared by a particular element। ठीक है, एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, कितने एग्जैक्टली दिए हुए हैं उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फर्क ध्यान रखना है। तो वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इतने दिए हैं, ऐसा वाला पॉइंट है। चलो अब ऑक्सीडेशन नंबर पे आते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन इंग्लिश में बहुत सिंपल तरीके से लिखा जाएगा। लिखो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर का, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली डोनेटेड और गेन्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली डोनेटेड और gained or shared by an element in a particular compound is called oxidation number, ठीक है। अब इसके आगे हम ये बोलेंगे कुछ रूल्स है जो बेसिक आपको मालूम रहना चाहिए। तो आपको ये रूल्स अगर पता रहे तो आप रेडॉक्स रिएक्शंस में मास्टरी कर सकते हैं। ये बेसिक रूल्स आपको समझने आने चाहिए। ठीक है, कुछ रूल्स है जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो रूल्स जो है वो आपको अभी लिखने हैं। सबसे पहला रूल लिखो, राइट डाउन फर्स्ट रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ON बोलूंगा मैं ऑक्सीडेशन नंबर को, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट or allotrope, oxidation number of an element or allotrope in its standard form or uncombined form। अनकम्बाइंड मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं किया हुआ है, कंपाउंड फॉर्म में नहीं है। अनकम्बाइंड फॉर्म is always taken 0, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट और एन एलेक्ट्रॉप इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और अनकम्बाइंड फॉर्म इज ऑलवेज टेकन एज 0। ये जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ध्यान से सुनो। सपोज आपको पूछा पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप इसको देखेंगे ये किसी से कंबाइंड है क्या? नहीं।
ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये अनकम्बाइंड फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। फॉस्फोरस, नेचुरली ऑकरिंग फॉस्फोरस ऑकर्स एज P4। अब ये किसी से कंबाइंड है कि नहीं, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। फिर अगर सपोज आपको पूछा जाए कैल्शियम, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, ये किसी से कंबाइंड है कि नहीं, नेचुरल फॉर्म में यस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सपोज आपको बोला गया क्लोरीन गैस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, क्लोरीन किसी से कंबाइंड है कि नहीं, Cl2 फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म, गैसियस फॉर्म में वो, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन गैस है O2, इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो वो भी 0 रहेगा। तो कोई भी एलिमेंट हो आपका, जब वो किसी से कंबाइंड नहीं है, उसके स्टैंडर्ड स्टेट में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या एलेट्रॉप फॉर्म में है, जैसे कि सपोज कार्बन इन डायमंड फॉर्म, कार्बन का एलेट्रॉप होता है डायमंड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो 0। तो ये सबसे पहला रूल, कोई भी एलिमेंट अगर अनकम्बाइंड फॉर्म में है, इफ यू हैव एन एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज इन अनकम्बाइंड फॉर्म, मतलब ये किसी से कंबाइन हुआ नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट लिखो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रूल, व्हाट इज आवर नेक्स्ट रूल। बहुत सारे रूल्स है, मैं एक एक करके आपको रूल बताते जाऊंगा। इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, सब रूल्स आपको याद रहना ज़रूरी है। तो आज आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के पूरे रूल्स याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते टाइम पे रूल्स ही लगने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रूल, द चार्ज ऑन ion that is cation or anion, the charge on ion that is cation or anion corresponds to oxidation number of that ion। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ध्यान से सुनो। ये रूल का मतलब क्या है, सपोज आपके पास में Cl माइनस है, ये आयन है, ठीक है, आपको पूछा गया है कि भाई इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोराइड आयन का वो कितना, तो इसका आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। तो इसे -1, यहाँ पे चार्ज है -1, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, ठीक है, तो इसके लिए चार्ज नेगेटिव मतलब -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। सपोज ऐसा पूछा जाए सोडियम प्लस Na+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो हम बोलेंगे +1, मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे दिया है। फिर अगर आपको पूछा जाए कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो Ca पे चार्ज है +2, तो आपका हो जाएगा ये वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर का +2। मैग्नीशियम जो है हमारा, मैग्नीशियम उस पर चार्ज है +2, तो हम बोलेंगे इट इज़ Mg का जो ये रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज +2। तो कैल्शियम पे चार्ज +2, मैग्नीशियम पे चार्ज +2, तो जो भी आपका चार्ज है आयन पे, दैट करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे ऑक्सीजन O-, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, -2। नाइट्रोजन पे चार्ज है -3, तो -3 विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर। जितना चार्ज आपके आयन पे है, दैट विल करस्पॉन्ड टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। नेगेटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको मालूम रहना चाहिए। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में नेक्स्ट वाला, ये सेकेंड रूल है, कंसेप्ट हो गया मतलब आयन के रिलेटेड। अब आगे का पॉइंट, नेक्स्ट वाला रूल लिखो। all the elements that belong to, अब ये जनरल रूल्स है, all the elements that belong to, चलो लिखो, all the elements that belong to फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, थर्ड वाला रूल लिखो, all elements which belong to first group of periodic table, which belong to first group of periodic table, in their combined form
इन देयर कंबाइंड फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, इन देयर कंबाइंड फॉर्म हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1, है ऑक्सीडेशन नंबर +1। जैसे कि सपोज आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम करेगा +1। सपोज आपका कंपाउंड है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, ये कंपाउंड फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में, तो इसका +1। KOH आपके पास सपोज कंबाइंड फॉर्म में है तो K का हो जाएगा +1। फिर सपोज आपको बोला जा रहा K2SO4 कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो K का, तो हो जाएगा +1। कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो आपका फर्स्ट ग्रुप का, उसका कोई भी कंबाइंड फॉर्म रहने दो, कंबाइंड फॉर्म में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहेगा। ऑल द अल्कली मेटल्स, लिथियम भी ले सकते हैं आप, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसका वैल्यू है +1। तो लिथियम, एल्यूमिनियम जो एलिमेंट्स है हमारे, एल्यूमिनियम बोल रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर बाद में सीसियम, ये जो सब एलिमेंट्स हैं आपके विच बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड फॉर्म में +1 रहेंगे। एग्जाम्पल हो रहे कि देख लेते हम, सीसियम क्लोराइड, सीसियम का पूछा जाए तो रहेगा +1। इस तरीके से आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। ये पहला रूल। चलो पहला रूल नहीं, सॉरी, रूल नंबर 3। चलो अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट रूल देखते हैं। बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको, एक एक करके आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता। फिर नेक्स्ट वाला लिखो, ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इन देयर कंबाइंड फॉर्म, सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल in their combined form have oxidation number +2, have oxidation number +2। चलो जल्दी से रूल लिखो, फिर एग्जाम्पल बताता। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी बहुत सिंपल है, इम्पोर्टेंट है सब चीज़ा, ये जो है वो रूल आपको याद होना ही चाहिए। चलो बहुत सारे रूल्स है, आज कुछ रूल्स देखेंगे हम, कल कुछ रूल्स देखेंगे। रूल्स बहुत सारे रहने की वजह से एक ही दिन में सब नहीं होगा। तो ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इन देयर कंबाइंड फॉर्म हैव ऑक्सीडेशन नंबर +2। जैसे कि सपोज आपके पास में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है, Be, ये जो सब है, दीज आर ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन सबके कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, तो हम बोलेंगे +2। कैसे? सेकेंड ग्रुप का है भाई, जो सेकेंड ग्रुप का रहेगा दैट इज +2। फिर उसके बाद में CaOH टेकन ट्वाइस, तो Ca का फिर +2। फिर उसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम CaO, तो इसका भी +2। फिर सपोज मैग्नीशियम है आपके पास में MgO, तो इसका +2। MgSO4 है तो उसमें भी मैग्नीशियम का +2। ये रूल है और ये रूल याद रहना ही चाहिए। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इनका जब भी आप कंपाउंड फॉर्म कंसिडर करेंगे, कंबाइंड फॉर्म, तो इनके कंबाइंड फॉर्म में आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप का हो गया, सेकेंड ग्रुप क्या हो गया। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे अब, नेक्स्ट वाला। चलो नेक्स्ट वाला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो अब, यानी नेक्स्ट रूल 4 या 5th रूल है हमारा। चलो नेक्स्ट रूल लिखो अब, हाइड्रोजन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 and -1। हाइड्रोजन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देखो हाइड्रोजन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 and -1, +1 and -1। हाइड्रोजन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 and -1 इन इट्स कंबाइंड फॉर्म, इन इट्स कंबाइंड फॉर्म। हाइड्रोजन जो रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1 दोनों हो सकता है। हाइड्रोजन का +1 और -1 दोनों ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, तब कब +1 रहेगा कब -1 रहेगा वो हमारे को भी समझना है। हाइड्रोजन का लिख ली कंबाइंड फॉर्म में +1 -1। ठीक है, चलो अब हाइड्रोजन जो है 2 टाइप के हाइड्रेट बना था,
एक रहता मेटल हाइड्राइड हाइड्राइड और दूसरा रहता नॉन मेटल हाइड्राइड नॉन मेटल हाइड्राइड। दो टाइप के हाइड्राइड्स हाइड्रोजन बनाता है। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। दो टाइप के आपके हाइड्राइड्स बनते हैं यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। एक रहता मेटल हाइड्राइड, दूसरा रहता नॉन मेटल हाइड्राइड। अब जब हाइड्रोजन आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उससे जो कंपाउंड फॉर्म होंगे उसको मेटल हाइड्राइड बोलेंगे। जब आपका हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम नॉन मेटल हाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल हाइड्राइड में हम क्लासिफिकेशन समझेंगे। देखो सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ आपको। मेटल हाइड्राइड, सोडियम इज मेटल, हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन तो NaH हमारा कंपाउंड है। कैल्शियम इज अ मेटल, नॉन मेटल कैल्शियम इज अ मेटल, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन तो CaH2 इज मेटल हाइड्राइड। ये सिंपल सा एग्जांपल। आपके पास नॉन मेटल में सपोज यू हैव ऑक्सीजन तो उसके साथ का हाइड्राइड H2O। फिर उसके बाद में आपके पास में अमोनिया है, सपोज NH3, नॉन मेटल है नाइट्रोजन। तो ऐसे टाइप के हमारे पास में हाइड्राइड है। किसके रिलेटेड? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। दो टाइप, मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड। याद क्या रखना है आपको? आई एम सो सॉरी। याद ये रखना है कि जब भी मेटल हाइड्राइड फॉर्म होगा, मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये -1 होता है। क्या होता है? -1। तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इन टर्म्स ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। तो मेटल हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। इसका मतलब कि आपका हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ कंबाइन होगा तो इट विल टेक इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और ले भी सकता है। तो हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा। मेटल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। बट जब आपका नॉन मेटल हाइड्राइड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन जब किसी नॉन मेटल के साथ अटैच होता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता है। मतलब आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जब वो किसी नॉन मेटल को अटैच्ड है, और आपका हाइड्रोजन जब किसी मेटल को अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इन टर्म्स ऑफ मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1 एंड इन केस ऑफ कौन सा? नॉन मेटल हाइड्राइड्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन मेटल हाइड्राइड्स इज +1। ठीक है, नॉन मेटल हाइड्राइड में +1 और मेटल हाइड्राइड में -1 है। ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, ये सिंपल से हमने रूल देखे आज। कल और बहुत सारे रूल्स देखेंगे और क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना जो पॉइंट हुआ हमारा वो ध्यान रखो, याद रखना है ये सब चीज़ें आपको। आगे बहुत सारे रूल्स रहेंगे, आगे भी बहुत सारे रूल्स हमारे को समझने हैं। तो कल का वीडियो हमारा रूल्स प्लस कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। तो इतना पॉइंट ध्यान रखो। बेसिक चीज़ आपको याद करनी है। जब तक आप याद नहीं करेंगे ये रूल्स तब तक आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ ट्राई टू लर्न दिस रूल्स। ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए। बाद में ऐसा नहीं होना कि सर ये याद ही नहीं हुआ तो हमारे को मालूम ही नहीं था याद करना है, हमारे को लगा काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना। ये आपको 12th तक याद रखना है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस है ये चैप्टर। तो 3 से 4 चैप्टर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस है वो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ताकि आगे जो चैप्टर्स होंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, चलो देन सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।